दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का ऑन ड्यूटी रेप और मर्डर हुआ है। इस इंसिडेंट ने पूरी कंट्री में नेशन वाइड स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट को राइज कर दिया है, जो एक्यूज के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और अपने लिए एनहांस सेफ्टी मेजर्स की डिमांड कर रहे हैं। रेप इंडिया में वुमेन के अगेंस्ट चौथा सबसे कॉमन क्राइम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश भर में हर साल लगभग 32,000 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं। इसका मतलब है कि डेली 86 रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और कुछ सालों से ऐसे केसेस में लगातार इंक्रीज भी देखने को मिला है। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इन रेप केसेस में से लगभग 89% रेप उन लोगों ने किया है जो विक्टिम को पहले से ही जानते थे और 10% विक्टिम्स माइनर्स या 18 से कम एज के थे, जो कि इंडिया में लीगल एज ऑफ कंसेंट है। कोलकाता के डॉक्टर मोमिता रेप केस के मेन कल्प्रिट की बात करें तो इस केस का मेन कल्प्रिट संजय रॉय को बताया जा रहा है, जो एक ट्रैफिक पुलिस वॉलेंटियर था। सीबीआई टीम फॉर्मर आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 और डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करेगी, जो इस एलिस्ड रेप और मर्डर केस से कनेक्टेड है। आइए इस इंसिडेंट के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ इस केस के की डेवलपमेंट्स के बारे में भी बात करते हैं। ये इंसिडेंट 9 अगस्त की रात में हुआ और इस इंसिडेंट ने इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस, एविडेंस टैंपरिंग और लॉ एनफोर्समेंट की रोल पर सीरियस क्वेश्चंस रेज किए हैं। पब्लिक आउटरीच के बढ़ते गुस्से के बीच ये केस कई ड्रामेटिक ट्विस्ट ले रहा है। संजय रॉय के अरेस्ट होने से लेकर इन्वेस्टिगेशन को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करने तक इस इंसिडेंट के काफी सारे अनफोल्डिंग एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं। आईएमए ने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने मेडिक्स और हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स पर होने वाले अटैक्स को हैंडल करने के लिए एक सेंट्रल लॉ की अर्जेंट नीड को हाईलाइट किया है। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पर वायलेंस के मामले में एक स्पेशल एक्जिजेंसी एग्जिस्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे, ने ट्यूसडे 20 अगस्त 2024 को इस केस की सुनवाई की। हायर कोर्ट ने इस मामले में एक 10 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है, जो डॉक्टर्स की सेफ्टी और उनके लिए बेहतर फैसिलिटीज इंश्योर करने के लिए एक नेशनल प्रोटोकॉल तैयार करेगी। टास्क फोर्स को कहा गया है कि वो अपनी इंटरिम रिपोर्ट 3 वीक्स में और फाइनल रिपोर्ट 2 मंथ्स में सबमिट करें। देश भर के डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडीज ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वेलकम किया है। बेंच ने कहा, नेशन दूसरे रेप और मर्डर का इंतजार नहीं कर सकता, ताकि मेडिकल प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स के सेफ्टी लॉस बनाए जा सके। 9 अगस्त की रात कोलकाता के इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डॉक्टर मोमिता, जो सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी, उन्होंने अपने जूनियर्स के साथ डिनर किया। फिर उन्होंने हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि हॉस्पिटल में रेस्ट के लिए एडवोकेट स्पेस अवेलेबल नहीं थी। अगले दिन सुबह उनकी सेमी न्यूड बॉडी उसी सेमिनार हॉल में मिली, जो रेप और मर्डर का स्ट्रॉन्ग सस्पेशन क्रिएट कर रही थी। बंगाल की बाकी फैमिलीज की तरह विक्टिम की फैमिली भी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन का इंतजार कर रही थी। हम गरीब फैमिली से हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला। उसने बहुत मेहनत करके डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। हमारे सब सपने एक रात में बिखर गए। ये स्टेटमेंट उनके 67 ईयर्स ओल्ड फादर का है। उन्होंने बोला, अब बस वो यही चाहते हैं कि सारे कल्प्रिट्स को अरेस्ट किया जाए और उन्हें प्रॉपर पनिशमेंट मिले। सिर्फ तभी उसकी आत्मा को शांति मिल सकेगी। और ऐसे ही कई सारे कंसर्न्स विक्टिम के फादर ने रेस किए हैं। इंसिडेंट के बाद कोलकाता में लोग सड़कों पर उतर आए इस ब्रूटल क्राइम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। हजारों लोग इकट्ठा होकर विक्टिम के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। वेडनेसडे मिडनाइट के बाद एक ग्रुप ऑफ पीपल ने हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में एंट्री की, जब वुमेन रेप मर्डर इंसिडेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। उस वक्त उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी के कुछ प्रपोर्शंस को वैंडलाइज कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसका असर हेल्थ फैसिलिटीज के फंक्शनिंग पर पड़ रहा है। ये लोग एक सेंट्रल लॉ की डिमांड कर रहे हैं, जो हेल्थ केयर पर्सोनल के अगेंस्ट होने वाली वायलेंस को चेक करेगा। साथ ही उनका ये भी कहना है कि हॉस्पिटल को सेफ जोन्स डिक्लेयर किया जाए, जहां मैंडेटरी सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट्स और उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सके। ये प्रोटेस्ट सिर्फ इस एक केस के लिए नहीं था, ये एक आवाज है सेफ स्ट्रीट्स और स्ट्रिक्ट लॉस के लिए। स्टेट वाइज 2021 में राजस्थान ने सबसे ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट किए। उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दिल्ली ने सबसे ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट किए
with 1226 केसेस। वहीं जयपुर में हाईएस्ट रेप रेट था 34 केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन के साथ। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है सिस्मिक इश्यूज इन वुमेन्स सेफ्टी और रेप जैसे शेमफुल इंसिडेंट को कैसे रोका जा सकता है। नॉन फंक्शनल सीसीटीवी कैमरास। बहुत सी जगहों पर सीसीटीवी कैमरा सिर्फ दिखावा है, ये मोस्टली जगहों पर नॉन वर्किंग होते हैं। लैक ऑफ ऑन कॉल रूम्स विद वॉशरूम्स। ऑन कॉल रूम्स में बेसिक फैसिलिटीज जैसे वॉशरूम्स का ना होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इन एडवोकेट सिक्योरिटी मेजर्स। सिक्योरिटी के नाम पर हमारे गवर्नेंस सिस्टम में बस फॉर्मेलिटीज ही होती हैं, असली सेफ्टी मेजर्स काफ़ी वीक हैं। पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन फेलियर्स। पोस्ट 2012 दिसंबर 16 गैंग रेप। 2012 के दिसंबर 16 गैंग रेप के बाद जो प्रोमिसेस किए गए थे वो ज़्यादातर बस लिप सर्विस बनकर रह गए हैं। निर्भया फंड। 2024-25 के लिए निर्भया फंड में 100% का इंक्रीज किया गया था, लेकिन 2013 से 2022 तक एलोकेटेड फंड्स का आधा भी यूज नहीं हुआ। सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013। इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन भी हाफ हार्टेड रही है। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसिज्म। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया था कि वर्क प्लेस को सेफ बनाने के लिए जो एफर्ट्स होने चाहिए थे वो नहीं हुए। और बात करें ऐसे शेमफुल रेप जैसे एक्ट्स को रोकने की, तो इसके लिए हम सबको, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबको एजुकेशन और अवेयरनेस देनी चाहिए। स्कूल्स में जेंडर इक्वालिटी के लेसन्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। रेप और सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड लॉ स्ट्रिक्ट होने चाहिए और लीगल प्रोसेस में कोई डिले नहीं होना चाहिए। हमें अपने आसपास विजिलेंट रहना चाहिए और किसी भी सस्पिशियस बिहेवियर को अथॉरिटीज तक पहुंचाना चाहिए। वुमेन को एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो हैरासमेंट के अगेंस्ट बिना किसी डर के आवाज़ उठाएं। रेप विक्टिम्स को प्रॉपर मेडिकल केयर और काउंसलिंग मिलनी चाहिए। इंटेंट और आउटकम के बीच का गैप वुमेन सेफ्टी एड्रेस करने में एक बड़ा इशू है। कैपिटल पनिशमेंट या एनकाउंटर जस्टिस का क्लैमर ये दिखाता है कि लोग इंस्टेंट जस्टिस पर ज़्यादा रिलायंट हो गए हैं। एम्पावरमेंट और इक्वालिटी के प्रोमिसेस को रियलिटी में बदलने पर फोकस करना होगा। जस्टिस के ड्यू कोर्स के लिए कमिटमेंट रखना ज़रूरी है। यही लेसन सीखना चाहिए। दोस्तों, हमारी सोसाइटी को सीरियसली सोचना चाहिए इन एट्रोसिटीज़ के बारे में जो हमारी मदर्स, सिस्टर्स और डॉटर्स के अगेंस्ट कमिट हो रही हैं, और इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट और इमीडिएट लॉस इंप्लीमेंट करना चाहिए। आज के डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए। टिल देन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।